आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी। विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। लड़े थे गोरों से। बीते 21 मार्च को ईडी की कार्रवाई के तहत दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस गिरफ्तारी के विरोध में अब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आज शहीद दिवस के मौके पर दिल्ली के शहीद पार्क में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भारी संख्या में विपक्ष के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। डेमोक्रेसी की लड़ाई में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट खड़ा है और जिस तरीके से देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें पूरी साथ खड़ी है और जो भी लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी एक तरह से आरोप लगा रही है कि आप लोग ही थे जो इस मामले के सवाल खड़े करते थे और अब फिर से साथ बीजेपी सवाल उठा रही। बीजेपी इस बात पर सवाल नहीं उठा रही कि जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और 2 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना देती है। जिस तरीके से छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम लोग जो शामिल हुए, किसको डेमोक्रेसी का पाठ भारतीय जनता पार्टी पढ़ाना चाहती है। पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए जिस तरीके से राहुल जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, वो पूरी ताकत के साथ हम एक साथ खड़े और इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल अभी क्योंकि नहीं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी उस कमी को पूरा करेगी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर? देखिए, हमने कहा एक मजबूत गठबंधन है और पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज कांग्रेस के, लेफ्ट के और जो भी लोग आज और पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। अरविंद जी के अरेस्ट के बाद पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को चलने का प्रयत्न किया है मोदी जी ने, ये पूरा देश आज एक आवाज में कह रहा है कि शहीद भगत सिंह की भारत को बचाना है। जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने भारत की परिकल्पना की थी, उसको बचाना है, उनके त्याग को आज बचाना है। चुनावों को जिस प्रकार से विस्टेट करने का प्रयत्न किया है, चुनाव आयोग का मतलब क्या रह गया है? अगर आप चुनाव आयोग आज ये नहीं देख सकता कि इस प्रकार से जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने ताकतों का दुरुपयोग करके अपने विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल रही है, उनके बैंक अकाउंट बंद कर रही है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है? आज पार्कों में मैंने देखा महिलाएं रो रही हैं, केजरीवाल जी के लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हैं। आज सब कोस रहा है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को। आज देश और संविधान और चुनाव को बचाने के लिए हर कोई इकट्ठा हो रहा है। सरकार के खिलाफ एकजुट हुए कार्यकर्ताओं पर रोक लगाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुई है। आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते
अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने समझ रखा है ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराभा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए। आपके यहाँ आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग में मारा गया था? ना ना ना। अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकियां रिजेक्ट कर रहे हो। क्या हिम्मत है आप में? सो मेरे देशवासियों, आओ, देश को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा था। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, तो ये आ गए आजकल के नए अंग्रेज, ये नए अंग्रेज आ गए। आज आपको सुन के हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, जर्मनी के कई अखबार, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कह रहे हैं ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कह रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ऐड आती है ना, पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर वालों को तो अंदर कर रहे हो, वहां का युद्ध रुकवा रहे हो, हद कर रहे हो। हरियाणा के नौजवानों को कह रहे हैं अब यूक्रेन चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ये दादागिरी ये नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में मैं यही बोलता था, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को कैद नहीं कर सकते।